अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग के मेथड्स कवर किए थे जिसमें हमें स्ट्रिंग को बेहतर तरीके से लिखने के तरीके पता चले थे, जिनमें हमारे पास कुछ तरीके ये थे कि कैपिटलाइज कर सकते थे, फाइंड कर सकते थे, लोअर अपर केस में लिख सकते थे, स्प्लिट कर सकते थे। ये सारे स्ट्रिंग के मेथड्स थे। तो आज भी हम थोड़ा स्ट्रिंग से रिलेटेड ही टॉपिक पढ़ेंगे। अब एक पहला आप देखो, सबसे एक फंक्शन हमने पढ़ा था बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट का। ठीक है, इसमें रिविजिट करते हैं, इसको हल्का सा रिवाइज करते हैं क्या होता था इसके अंदर। फंक्शन प्रिंट टेक 0 और मोर arguments and then prints their string representation in the shell। तो मैं आइडियली खोल के दोबारा याद दिलाता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंट जो है 0 आर्ग्यूमेंट्स लेता था, मतलब अगर हम प्रिंट को खाली छोड़ेंगे तो एम्प्टी लाइन आएगी, नहीं तो हम इसमें एक या उससे ज़्यादा भी आर्गूमेंट दे सकते हैं इसके अंदर। जिस तरह मैंने एल दे दिया है, तो अब इसने ये उसी को प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर हमने इसके अंदर मल्टीपल आर्गूमेंट देने हैं, फॉर एग्जांपल ए दे दिया, बी दे दिया, फिर एक इंटीजर दे दिया और एक फ्लोट दे दिया। हमने देखो इन सबको सेपरेट किससे किए, कॉमा से सेपरेट किया हमने इन सबको। और कॉमा को जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इन सब के दरमियान एक गैप आ जाएगा, एक सिंगल स्पेस आ जाती है, कॉमा हट जाता। तो यहाँ पे भी ये लिखा होता है कि आप ब्लैंक स्पेस सेपरेटर इज प्रिंटेड बिटवीन द आर्ग्यूमेंट। जब भी हम कॉमा लिखते हैं तो उसकी जगह एक ब्लैंक स्पेस आ जाती है। लेकिन क्या हो कि अगर हम कुछ चाहें कि इसके बीच में कुछ लिखा हुआ है, हम अपनी मर्जी से चाहें कि इसके दरमियान फॉर एग्जांपल सेमी कॉलन आ जाए या इसके दरमियान कोई और चीज़ आ जाए, इक्वल्स टू आ जाए, कॉमा खुद आ जाए, तो उसके लिए हम इस चीज़ को वापस कॉपी करेंगे। यहाँ पे हमने एक और कॉमा डाल के लिखना है सेप का मतलब क्या है, सेपरेटर। अब इसके अंदर आपने जो भी लिखना है वो डाल दो। यहाँ पे अगर आपने कॉलन रखना, सेमी कॉलन रखना है, तो आप इसको भी प्रिंट कर सकते हो। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें सेमी कॉलन से सेपरेट हो गई। इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे कॉमा भी रख सकते हो और यहाँ पे आप दूसरे कैरेक्टर भी रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कॉमा भी एज अ सेपरेटर प्रिंट हो गया। ऊपर हम कॉमा यहाँ पे डाल तो रहते लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा था, तो सेपरेटर लगाना होता है अगर आप कुछ अपनी मर्जी का सेपरेटर चाह रहे हो, वरना कोई भी चीज़ जो आप इस तरह लिखोगे वो सिंगल स्पेस के साथ प्रिंट हो जाएगी। एक और चीज़ ये था, अगर हम फॉर लूप लगाते थे इसके ऊपर, मैं इस चीज़ को भी कॉपी करके दिखाता हूँ कि तो ये अब देखो एक कोड है पैड्स का। ये हमने फॉर लूप पैड्स की लिस्ट बनाई है, उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया है और फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंट लिख दिया कि प्रिंट पैड से क्या होगा कि जितनी बार भी फॉर लूप चलेगा, जो कि 3 बार है इस केस में, तो जो जिसके ऊपर भी होगा वो चीज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। सबसे पहले लिस्ट असाइन कर दी, ऊपर लिस्ट असाइन नहीं की थी तभी इस वजह से एरर दी है। अब नीचे वापस हमने फॉर लूप को कॉपी किया और फॉर लूप को पेस्ट कर दिया। अब इसको चला के दिखाता हूँ, तो ये देखो इसने मुझे इन तीनों को प्रिंट कर दिया अलग अलग लाइनों के अंदर। लेकिन क्या करूँ, अगर मैं चाहूँ कि इन सबको एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करूँ, सही है, मतलब समझे, एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करवाना है या इनके साथ भी कोई सेपरेटर लगवाना है। यहाँ पे सेपरेट ये किस तरह हो रहा है, एक तरीके से अगर सोचो तो ये न्यू लाइन में सेपरेट हो रहा है, सही, मतलब सेपरेटर के इनका जब भी एक खत्म होगा तो उसके बाद सेपरेट किस तरह हो रहा है, नई लाइन के अंदर आ रहा है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम वापस फॉर लूप लगाया, यहाँ पे हमने पैड के साथ कॉमा लिखा, एंड लिख दिया, एंड इज इक्वल्स टू। अब इसके अंदर मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा, फिर ये देखो इसने मुझे बगैर गैप के सब कुछ लिख दिया। इसके साथ अगर मैं कॉलन लगा देता हूँ तो फिर ये सबको कॉलन के साथ छोड़ देगा। अब ये देखो इसने तीसरे के आगे भी कॉलन लगा दिया, क्योंकि ये एंड बता रहे कि कोई भी जब चीज़ प्रिंट करेगा तो उसको एंड किस तरह करेगा, ये एंड करेगा कॉलन के साथ। और अगर मैं यहाँ पे वापस ये और अगर मैं यहाँ पे इसके साथ वापस एस्केप सीक्वेंस लगाऊँ न्यू लाइन का, तो ये सबको न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये लगा हुआ होता है, तभी हम एंड नहीं लगाते जब हमने सब कुछ नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करना होता है। लेकिन अगर हमने सेम लाइन के अंदर प्रिंट करना है या कुछ सेपरेट करवाना है तो हम इस तरह एंड यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे भी देखो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस जगह पे एक 3 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए हुए हैं, इधर एक कॉमा लगाया और कॉमा के साथ एक स्पेस भी है। तो उस लिहाज से ये कॉमा प्रिंट हुआ, कॉमा के साथ एक स्पेस आ गया, इधर इसने 3 एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट कर दिए तीनों के साथ। तो इस स्लाइड में हमें क्या बता रहा है, स्लाइड के अंदर इसने काफ़ी सारे, मैं इसको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसने एक वीक डे का पहले बनाया वेरिएबल जिसके अंदर वेडनेसडे रखा, मंथ का बनाया जिसके अंदर मार्च है, फिर डे 10 रख दिया, ईयर 2010 है, आवर 11 है, मिनट 45 है एंड सेकेंड 33 है। अब हमने इन सबको प्रिंट करना है, प्रिंट आर प्लस कॉलन प्लस मिनट प्लस कॉलन प्लस सेकेंड। तो हम आर मिनट सेकेंड प्रिंट करवा
करवा रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान कॉलन है, कोई गैप नहीं है, हमने कॉमा नहीं डाला, इन सबको हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर दे दिया इसने। एरर क्यों दी है इसकी वजह मैं बताता हूँ। इसकी वजह ये है क्योंकि आर देखो अब क्या है, आर यहाँ पे इंटीजर है, मिनट क्या है, मिनट भी इंटीजर है, सेकंड भी इंटीजर है, लेकिन कॉलन जो है ये क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग और इंटीजर कभी भी कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकते। इंटीजर इंटीजर में प्लस हो सकता है एडिशन, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर कॉन्कैटिनेट हो सकता है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर का एरर आएगा। यहाँ पे देखो एक इंटीजर एक स्ट्रिंग है, तो ये एरर आ। तो इसके लिए एक तरीका तो ये कि आप स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर लगाओ आर मिनट और सेकंड के साथ, जिस तरह यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा तरीका ये है जो कि अभी मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ। तो अब मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया। अब अगर मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर अगर मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं आर मिनट सेकंड को मैंने थोड़ा कम लिखा है, तो इसकी स्पेलिंग मैं सही कर रहा हूँ। हाँ, तो अब पहले आप सोचो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि हमने एक स्ट्रिंग डाला, ठीक है, उसके अंदर हमने इन सब कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। पहला कर्ली ब्रैकेट लगाया, दूसरा कर्ली ब्रैकेट लगाया, तीसरा कर्ली ब्रैकेट लगाया, और इन तीन के दरम्यान हमने ये कॉलन डाल दिया। उसके बाद हमने डॉट फॉर्मेट लिखा, स्ट्रिंग क्लोज हो गया, उसके बाद डॉट फॉर्मेट लिखा, उसके बाद हमने आर मिनट सेकंड लिख दिया। अब इन चीज़ों को आप देख लो किस तरह प्रिंट हो रहा है। ये देखो आर हमारे पास 22 पहले आ गया, फिर मिनट आ गया, फिर सेकंड आ गया। अब ये क्यों हो रहा है इस तरह? क्योंकि ये फॉर्मेट करने का एक तरीका होता है स्ट्रिंग को। अब मैं इसके दरमियान कुछ भी लगा सकता हूँ। अगर मैं इधर चाहूँ तो कॉमा भी डाल सकता हूँ। इधर मैंने फॉर एग्जांपल कॉमा डाल दिया। तो अब कर्ली ब्रैकेट का मतलब वो है जो भी वेरिएबल होगा वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने सेकंड को वापस छोटा नहीं किया था, इस वजह से एरर दिया। तो अब इसी को मैं कॉपी करके सेकंड को छोटा कर लूँ। अब ये देखो इसने मुझे कॉमे के साथ सेपरेट करके दे दिया। इसी चीज़ को अगर मैं वापस पेस्ट करूँ और अगर मैं मिनट को हटा के यहाँ पे रख दूँ और सेकंड को मैं यहाँ पे रख दूँ, तो फिर अब देखो आर सेकंड मिनट, इसने देखो सब कुछ आगे पीछे कर दिया। सेकंड पीछे ले आया, आर को आगे ले आया, मतलब आर को आगे नहीं मिनट को आगे ले आया, सेकंड को पीछे ले आया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ हुआ है, आगे पीछे हुआ हुआ है, तो इसको छोड़ दो, तकरीबन कोड सेम ही है। यहाँ पे देखो ये यही बता रहे कि प्लेस होल्डर क्या है। ये जो आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं प्लेस होल्डर होती है, मतलब यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल रखना होगा उसको आप उस लिहाज से रखोगे। अब हमने पहला कर्ली ब्रैकेट लगाया और हमने जब पहला वेरिएबल लिखा फॉर्मेट के अंदर, आर जो है इस पहले कर्ली ब्रैकेट के ऊपर लिंक हो रहा है। फिर दूसरा कर्ली ब्रैकेट लगाया और हमने दूसरे नंबर पर यहाँ पे मिनट लिखा, तो मिनट यहाँ पे हो रहा है, और फिर तीसरे के साथ सेकंड लिंक हो रहा है। अब अगर हम इन दोनों को आगे पीछे कर दें जिस तरह मैंने करके दिखाया था, तो उससे आपका आंसर भी आगे पीछे हो जाएगा, उससे फिर मिनट सेकंड पहले आ जाएगा और मिनट बाद में। अब यहाँ पे जो किया हुआ है इसके अंदर ये सब कुछ प्रिंट किया हुआ है, तो ये चीज़ आप खुद ट्राई कर लेना है। सब कुछ प्रिंट करने के लिए आप ये सारे वेरिएबल असाइन करना, उतने ही आप कर्ली ब्रैकेट्स डालोगे जितना कुछ आपने लिखना होगा, और उसके आगे वीक डे मंथ आगे आप वेरिएबल डालते रहोगे। अब इसको मैं एक चीज़ और करके दिखा दूँ कि फॉर एग्जाम्पल इसी को मैंने कॉपी किया, अब इसके अंदर मैं सेंटेंस भी लिख सकता, द आर इज दिस, उसके बाद मैंने लिख दिया द सेकंड इन दिस, उसके बाद कॉमे के बाद लिख दिया एंड मिनट इज दिस। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो आर जो है इसके ऊपर लिंक करेगा, यहाँ पे मैं स्पेस दे दूँ, सेकंड इस वाले के ऊपर लिंक करेगा और मिनट इसके ऊपर लिंक करेगा। तो मैं इसको एंटर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो सही चल गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था, तो यहाँ पे 59 के साथ स्पेस नहीं आया, बाकी ये पूरा सही चल है। तो अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। स्पेसिफाइंग फील्ड विद द फॉर्मेट मेथड कैन बी यूज्ड टू लाइन अप डेटा इन कॉलम्स, नंबर्स आर अलाइन टू राइट। अगर हम देखो बाय डिफॉल्ट ये चलेंगे, इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ, अगर हमने ये प्रिंट किया, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर लूप लगाया हमने 1 से 8 का, इसको 1 से मैं 10 तक कर रहा हूँ। ठीक है, अब आई क्या होगा, वो ये नंबर प्रिंट हो जाएंगे। आई की पावर 2 में हमारे पास n की पावर 2 प्रिंट हो जाएगी, और 2 की पावर i में हमारे पास 2 की पावर i प्रिंट हो जाएगी। इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सिनेरियो बन रहा है। अब आप ये चीज़ देखो, 1 से 9 तक तो सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नंबर्स आगे पीछे हो गए। 2 4 8 अलग लाइन में आ रहा है, फिर 1 6 3 2 1 6 मतलब 16 32 64 128 ये आगे होते जा रहे हैं। हमारे पास सही ओरिएंट अलाइनमेंट में नहीं आ रहे। यहाँ पे देखो 6 अलग जगह पे आ रहा है, 5 अलग जगह पे आ रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसेस को रिजर्व कर देते हैं। स्पेसेस को रिजर्व किस तरह किया जाता है, ये भी उसी तरीके से किया जाता है जिस तरह हमने फॉर्मेटिंग की थी। इसी सेम चीज़ को वापस कॉपी करेंगे हम। इस लाइन को यहाँ पे मैं कॉपी किया। अच्छा, इस बार मैं 10 तक नहीं 11 तक के चला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले के अंदर कोई स्पेस रिजर्व नहीं हो रही, दूसरे के अंदर 2 डिजिट तक हो रही है, और तीसरे के अंदर 3 डिजिट तक स्पेसेस रिजर्व हो रही है। तो इससे हमारी अलाइनमेंट काफ़ी सही हो जाएगी। लेकिन इसको मैं वापस चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, आगे 3 कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं शायद 4 कर देता हूँ। 4 करके देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। आई जो है पहले वाले में लिंक करेगा। पहले वाले में मैंने 2 इसलिए रखा है क्योंकि देखो अभी
तक यहाँ पे सिंगल डिजिट चल रहे थे 1 से 9 तक। 10 के अंदर 2 डिजिट आते हैं 1 और 0, तो मैंने यहाँ पे तभी 2 डिजिट या 2 स्पेसेस मैंने दे दी। 3 के अंदर 81 तक जा रहे थे, तो इस बार ज़्यादा होंगे हमारे, तो इस वजह से मैंने एक 3 एक्स्ट्रा दे दिया और फिर 100 होगा। और यहाँ पे फिर 4 के अंदर आगे मैंने 4 इसलिए दे दी क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से आगे ही जाएगा। इसको अब चला के देख लेते हैं कितना फ़र्क आ रहा है। तो ये देखो सही रहा ना, अभी सारा अलाइन हुआ आ गई, इस पूरी रेंज के अंदर ही आया। फिर ये पूरा एक 3 डिजिट की स्पेस रिजर्व हुई है। इधर भी आप ये देखो 1 2 3 सबके साथ 3 स्पेसेस आई हैं। फिर इधर आप देखो सबके साथ 4 स्पेसेस होंगी 1 2 3 4। तो ये काम हो रहा है। अब इसको आप अलाइनमेंट करने के लिए काफ़ी यूज़ कर सकते हो ताकि सारी चीज़ें सही अलाइन हो। अब इनको मैं जर्नलाइज भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 5 दे दूँ, इसको मैं वापस कॉपी किया पेस्ट किया। अब अगर मैं इन सब के अंदर 5 दे दूं तो आप देखने क्या हाल होता है इसका। तो देखो इसने 5 दे दी, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। एक स्पेस जो एक्स्ट्रा प्रिंट कर रहा है वो हमने यहाँ पे देखो एक सिंगल गैप दिया हुआ है जब हम प्रिंट की लाइन देना है, तो इस वजह से करना है। अब सोचो अगर मैं इसको विदाउट किसी स्पेस के चलाऊंगा तो अब ये कितना गंदा लगे। ये देखो सारे नंबर्स आगे पीछे हो। इस वजह से हम इन अलाइनमेंट्स का यूज़ करते हैं। इस स्पेस वेट को हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस वाली लाइन को इतनी दे दो, इस वाले वेरिएबल को इतनी दे दो। यहाँ पे उसी के अंदर आगे एक और तरीका हमें बताया हुआ है नेम्स को फील्ड विद स्पेसिफाई करने का। स्ट्रिंग्स आर अलाइन टू द लेफ्ट। यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो नंबर्स जो अलाइन हो रहे थे वो राइट की तरफ अलाइन हो रहे थे। इसका मतलब ये कि देखो यहाँ पे जब मैंने प्रिंट किया तो ये सारे हल्के हल्के आगे बढ़ रहे थे, अपनी जगह से बाहर जा रहे थे, राइट की तरफ बाहर जा रहे थे। 1024 देखो कितना राइट के ऊपर आया हुआ है, जबकि हमारे ये सिंगल डिजिट वाले इधर चल रहे थे। स्ट्रिंग के अंदर ये चीज़ उल्टी होती है, स्ट्रिंग लेफ्ट की तरफ अलाइंड होते हैं। अब मैं एक लिस्ट इसको पहले असाइन करते हैं, उसके बाद अब हम ये कोड चलाते हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। अच्छा तो यहाँ पे हो क्या रहा है सबसे पहले ये समझ लो। यहाँ पे एक लिस्ट हमने बना दी है, उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया लिस्ट के अंदर। हमने क्या किया, नेम डॉट स्प्लिट यूज़ किया। जो भी हमारे पास आएगा एक वेरिएबल बनाया FL के नाम से, उसके अंदर हमने नेम डॉट स्प्लिट कर दिया। नेम डॉट स्प्लिट किया, नेम जब हमारे पास LN ट्यूरिंग आएगा तो ये उसको स्प्लिट कर देगा। ये एक नेम है तो इसके 2 आइटम बन जाएंगे। एक स्प्लिट जो है लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और इसके अंदर 2 आइटम बन जाएंगे। कैन थॉमसन को भी ये 2 के अंदर स्प्लिट कर देगा और विंड सर्फ को भी कैन 2 आइटम्स के अंदर स्प्लिट कर देगा। पहला आइटम का इंडेक्स 0 होगा, दूसरा आइटम का इंडेक्स 1 होगा। अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ तो देखो अब ये इस तरह से काम कर रहा है। अब इसके अंदर भी देखो ये नाम सारे आगे पीछे हो रहे हैं। इसके आगे इतना सारा गैप है, इसके आगे ज़्यादा गैप है, पीछे से ये LN आ गया है, कैन पीछे, फिर विंड आगे आया हुआ है। तो ये थोड़ा जो फ़र्क आ रहा है इस चीज़ को भी हम इसी तरीके से सही करेंगे। इसको देखो मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसको थोड़ा तमीज़ से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट नेम के अंदर हमने 5 स्पेसेस स्पेसिफाई कर दी। सेकंड जो सर नेम होता है उसके अंदर हमने 10 स्पेसेस स्पेसिफाई कर दी। 10 स्पेसेस की वजह ये क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है अगले बंदे का नाम कितना लंबा हो, तो हमने एक नज़र मारी। एक नज़र के अंदर पहले नाम फर्स्ट नेम जो थे वो अराउंड 5 स्पेसेस या 4 स्पेसेस है, तो हमने एक एक्स्ट्रा रख के सेफ साइड रख के 5 कर दिया। यहाँ पे पता नहीं 8 या 9 स्पेसेस का होगा थॉमसन, तो हमने सेफ साइड रख के 10 स्पेसेस कर दिया। अब इसको प्रिंट करेंगे तो ये देख लो कितनी तमीज़ से लिखे हुए आ गए। ये नाम भी सब में इक्वल गैप है, एक जगह से शुरू हो रहे हैं। तो ये इस वजह से हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक फील्ड विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए। यहाँ पे हमने 5 दी, यहाँ पे 10 दी थी। अब यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट है, इसको मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया 10। अब इसके साथ अगर हमने आप फॉर्मेट लगाओगे, इसमें फॉर्मेट इस तरह लग रहा है, वही आगे एक ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। इसका B लिखने का मतलब क्या है, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रिंट होगी। 10 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 1010, तो इसने वो प्रिंट कर दी। अगर आप करेक्टर लगाओगे तो 10 का जो करेक्टर होता है वो स्केप सीक्वेंस होता है। ये चीज़ अगर आप डिटेल यूनिकोड और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो होते हैं उनको जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए जब भी आप करेक्टर में करोगे तो ये स्केप सीक्वेंस जो लाइन चेंज करने का स्केप सीक्वेंस होता है उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। डेसिमल के अंदर 10 ही रहेगा। जब आप इसको हेक्साडेसिमल में करोगे तो हेक्साडेसिमल में आपको पता है 10 A के बराबर होता है, तो इसने A दे दिया। E साइंटिफिक नोटेशन दे देता है उसकी 1.000 एक्सपोनेंट 1, ठीक है। और फिक्स्ड पॉइंट का मतलब ये थोड़ा फ्लोट में, फ्लोट के अंदर ये 10.0 दे देगा 10 को। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे लगा हुआ है .2f। इस चीज़ को अब मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे .2f क्या कर रहा है। देखो हमने n = 10 दे दिया। अब हमने इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 क्या कर रहा है, 7 स्पेसेस
स्पेसेस स्पेसिफाई कर रहा है, लेकिन .2f क्या कर रहा है कि ये सिर्फ 2 फ्लोटिंग पॉइंट तक दिखाएगा वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट में आप जाओगे तो कितनी आगे तक आप वैल्यू दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2f का मतलब ये है कि 2 फ्लोटिंग पॉइंट तक दिखाएगा, मतलब 2 आफ्टर द पॉइंट, 2 डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट। अब इसकी स्पेसेस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 7 के अंदर ये भी शामिल है, तो इसने हमें उस लिहाज से दिखा दिया। अभी अगर इस सेम चीज़ को मैं कॉपी कर 3 में करके 4 में करके कॉपी करूँ तो देखते हैं कि किस तरह काम करेगा 7.4f। तो ये देखो इसको पीछे ले गया, यहाँ से इसने मेरी पूरी स्पेस यूटिलाइज कर ली और आगे इसने मुझे 4.40 दे दिए पॉइंट के बाद। तो ये काम ये कर रहा है। अब अगर इसको मैं यहाँ से भी 10 कर दूँ, 12 नहीं सॉरी 8, तो आप देख लेना तकरीबन मुझे 8 0 देगा। देखो 8 0 आ गए और इसने पूरी स्पेस यूटिलाइज कर ली। अगर आपको 10 0 चाहिए तो आप 12 स्पेस दोगे और 10 0 लिख दोगे। 12 स्पेस क्यों दे रहे हो, क्योंकि 2 स्पेस आप यहाँ पे 2 कम क्यों दे रहे हो, उसकी वजह ये क्योंकि 1 0 भी तो है, उसके अलावा पॉइंट भी है, तो आपको ये थोड़ी कम देनी पड़ेगी। 12 भी नहीं, इसको मैं 13 कर रहा हूँ, तो अब मेरे ख्याल से बिल्कुल सही चलेगा। तो अब देखो मेरे पास 10 0 हैं, 1 2 3, ठीक है, उसके आगे फिर ये 10, तो टोटल 13 स्पेसिस यूटिलाइज हुई हैं और 10 0 आ गए पॉइंट के बाद। तो ये अगर आपने कोई एक्यूरेट वैल्यू देनी है कि 3 डेसिमल पॉइंट तक या 2 डेसिमल पॉइंट तक, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतने। आज हमने स्ट्रिंग के आउटपुट फॉर्मेट पढ़ लिया और स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग पढ़ ली है। तो बाकी टॉपिक अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़।